ठीक है, देखिए पार्ट फर्स्ट में जो वीडियो हमने बनाया था यहाँ तक ही आपको बताया था। इसके नीचे देखिए पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हमको मिल जाता है, पीछे वीडियो में आपको इतना हमने बता दिया है। इसके बाद यहाँ देखिए दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड इक्वेशन है, इसलिए इसको लिखते हैं दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आई टी को कंसीडर करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, हम उसको कंसीडर करते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में जब उसको चेंज कर देते तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आई टी बदल के हो जाता है पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को पाइसन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द पाइसन्स लॉ या राइट द पाइसन्स लॉ, तो पाइसन्स लॉ को आप आसानी से पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो एडियाबैटिक इक्वेशन आपका है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है परफेक्ट गैस का, वही आपका प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में वही आपका पाइसन्स लॉ भी कहा जाता है। इसलिए हम नीचे लिख दिया है हमने कि एंड इज आल्सो नोन एज पाइसन्स लॉ, इसको हम पाइसन्स लॉ भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को हम जैसे प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन में है, इसी प्रकार से हम इसको टेम्परेचर वॉल्यूम में बना सकते हैं या टेम्परेचर प्रेशर में बना सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन जैसे प्रेशर वॉल्यूम, तो हमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द या गिव द एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर वॉल्यूम में आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम में आपने निकाला इसी प्रकार से हम टेम्परेचर वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर हम प्रेशर को रिमूव कर देंगे, टेम्परेचर को ले लेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम में वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा आगे। नेक्स्ट इसके आगे हम बना लेते हैं, नेक्स्ट इसके आगे हम बनाते हैं, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में है, तो नेक्स्ट इसमें रिलेशन हमारा आता है रिलेशन कनेक्टिंग या रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम भी हम कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन आपको कह सकता है कि डिराइव द एडियाबैटिक एक्सप्रेशन फॉर परफेक्ट गैस या डिराइव द एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो पहले हमको प्रेशर और वॉल्यूम में आप ज्ञात कर लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम को हम आसानी से टेम्परेचर वॉल्यूम में रिमूव कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। देखिएगा कैसे, सिंस यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन हमारा हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा आपका 2 3, कौन सा माने हैं, तीसरा या चौथा इक्वेशन आएगा, जो आएगा आप लिख लेंगे। एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन जो माना गया है उसी के आधार पे ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 4 है, या एक इक्वेशन मान लेते हैं हम यहाँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। ठीक है, यहाँ से तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं रिलेशन में, पिछले यानी कि इसके पार्ट 1 में जो वीडियो है, ये पार्ट 2 आपका है, पार्ट 2 में हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, इसके ऊपर हमने जो भी डेरिवेशन किया हुआ है, इसके पहले यहाँ तक जो डेरिवेशन है वो पार्ट 1 के वीडियो में मिलेगा, उसके बाद का इस वीडियो में हमने आपको बनाया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं पी वी इक्वल टू होता है आई टी के, हमको रिलेशन किस में लेना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में लेना है। तो रिमूव किसको करना है, रिलेशन हमको प्रेशर वॉल्यूम में पता है, हमको टेम्परेचर वॉल्यूम में लेना है, यानी कि प्रेशर को रिमूव करके टेम्परेचर लाना है, तो पी को रिमूव करना है, पी को हटाना है, इसलिए हम यहाँ पी की वैल्यू निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट हम पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई टी बाई वी के। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए वी गेट, इक्वेशन ए में रखेंगे तो P के स्थान पे आप क्या रखेंगे, आर टी बाई वी हो जाएगा, इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट के। ठीक, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, आर आपका कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो कांस्टेंट में भाग होगा, वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, तो हो जाएगा टी वी के पावर गामा इंटू वी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यू आएगी कांस्टेंट के। आर इधर जाएगा तो कांस्टेंट से डिवाइड होगा, कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। इम्प्लाइज दैट यहाँ हमको मिल जाएगा टी वी
गामा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस आपस में बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ या घट जाते हैं, तो घातांक हम यहाँ हमको मिल जाएगा टी के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में। इसी प्रकार से हम टेम्परेचर और प्रेशर के संबंध में भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के पदों में भी वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर हमको निकालना है, जैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम में निकाला उसी प्रकार से टेम्परेचर एंड प्रेशर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी भी इज इक्वल टू होता है आर टी के, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको टेम्परेचर प्रेशर में निकालना नहीं, वॉल्यूम रिमूव करना है, इम्प्लाइज दैट यहाँ कर सकते हैं वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाई पी के, वैल्यू उठा के रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू putting this value in equation A, we get इक्वेशन ए में रख देंगे वैल्यू को। जब इक्वेशन ए में वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, P हो गया, V है, V के साथ हम लिख सकते हैं आर टी बाई पी के पावर हो जाएगा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा P इंटू आर के पावर गामा टी के पावर गामा हो जाएगा इंटू पी के पावर माइनस गामा हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, या इम्प्लाइज दैट होगा यहाँ से टी के पावर हो जाएगा गामा इंटू पी के पावर हो जाएगा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट के, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के। इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के, यहाँ ध्यान देंगे इम्प्लाइज दैट टी के पावर गामा इंटू पी के पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी टी के पावर गामा इंटू पी के पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या यहाँ से हम कर सकते हैं आर के पावर गामा है तो इधर जाएगा अपान कांस्टेंट होगा आर के पावर गामा, इस साइड जाएगा तो गामा हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो 1 अपान गामा हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ देखिए ऐसे आएगी टी के पावर गामा इंटू पी के पावर 1 माइनस गामा, इसके पावर अगर हम करें तो 1 अपान, यहाँ आर भी रहेगा 1 अपान गामा कर दें तो कांस्टेंट के पावर भी 1 अपान गामा होगा, वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट अपान आर के पावर गामा है, इसके पावर 1 अपान गामा होगा, वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इम्प्लाइज है 1 अपान गामा करेंगे टी हो जाएगा, पी के पावर करेंगे तो पी के पावर हो जाएगा 1 माइनस गामा अपान गामा हो जाएगा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू वैल्यू होगी कांस्टेंट के। यही हमारा होगा रिलेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, रिलेशन कनेक्टिंग, दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा टी पी के पावर 1 माइनस गामा, टी पी के पावर 1 माइनस गामा अपान गामा के, सिंस आर इज कांस्टेंट है, आर के पावर गामा है, आर के पावर गामा इधर जाएगा तो कांस्टेंट का भाग होगा तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो टी के पावर गामा पी के पावर 1 माइनस गामा है, तो इस गामा को रिमूव करना है तो इस साइड ले जाएंगे 1 अपान गामा होगा, तो इधर अगर हम यहाँ से क्या करेंगे 1 अपान गामा को यहाँ 1 अपान गामा इसका पावर ले लें, 1 अपान गामा यहाँ भी लेंगे, कांस्टेंट का 1 अपान गामा पावर लेंगे, वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो इसका 1 अपान गामा करेंगे तो टी का 1 अपान गामा कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी टी आ जाएगी, गामा 1 अपान गामा कट जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1 माइनस गामा अपान गामा हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी टी पी के पावर 1 माइनस गामा अपान गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया रिलेशन कनेक्टिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर हमको एडियाबैटिक प्रोसेस यानी एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस पूछता है, या एडियाबैटिक एक्सटेंशन ऑफ परफेक्ट गैस यानी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर adiabatic extension of an ideal gas, या expand the ideal gas equation in adiabatic process, तो हम आसानी से adiabatic process में ideal gas equation को expand कर सकते हैं और हमको वैल्यू मिलेगी पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू
कांस्टेंट के, ठीक है, उस रिलेशन को पीवी के पावर गामा हमारा होता है, दिस इज द वो रिलेशन हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन है, यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस इन एडियाबैटिक ड्यूरिंग द एडियाबैटिक चेंज इन द टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम में पूछता है तो हम टेम्परेचर और वॉल्यूम में इस प्रकार से इसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर हमको टेम्परेचर और प्रेशर में पूछता है तो टेम्परेचर प्रेशर में इस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम में हम ऑलरेडी निकालते ही हैं। तो हमने एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस यानी परफेक्ट गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने प्रेशर वॉल्यूम के पदों में, टेम्परेचर वॉल्यूम के पदों में और टेम्परेचर प्रेशर के पदों में अभी आपको हमने बताया। और पिछले वीडियो में जो हमने इसके पहले इसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसमें हमने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस हमने आपको बताया है, पूरा फुल वहाँ पे डेरिवेशन हमने किया है प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन में। प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, यानी कि द आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम परफेक्ट यानी आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में लेते हैं तो हमको जो रिलेशन प्राप्त होता है पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी रिलेशन को हम पाइसन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर हमको टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन पूछता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कहता है, तो हम इस प्रकार से इसको टेम्परेचर यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के पदों में पहले हम निकालेंगे, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के पदों में उसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से। अगर हमको टेम्परेचर और प्रेशर के पदों में पूछता है तो पहले हम प्रेशर और वॉल्यूम के पदों में निकालेंगे, फिर हम उसको आसानी से टेम्परेचर और प्रेशर के पदों में रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के पदों में हम उसको आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम, यानी कि हमेशा हमको सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब भी आइडियल गैस का करेंगे तो हमको प्रेशर और वॉल्यूम के पदों में पहले वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको आसानी से टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक्सचेंज कर सकते हैं या टेम्परेचर और प्रेशर में आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक था एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस यानी आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और हमने इसको तीनों पदों में आपको बता दिया कि प्रेशर वॉल्यूम में पूछे एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप प्रेशर वॉल्यूम में बता सकते हैं, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इसको हम पाइसन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर हमको टेम्परेचर प्रेशर के पदों में पूछे तो हम टेम्परेचर प्रेशर के पदों में निकाल सकते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम के पदों में पूछे तो हम आसानी से टेम्परेचर वॉल्यूम के पदों में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज यही समाप्त होता है। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में पूरा उसका डेरिवेशन प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन में कराया है, उसके बाद टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर के रिलेशन में इस पार्ट में है। दोनों वीडियो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 तक, पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 दोनों आपका कंप्लीट रहेगा। इसके साथ हमारा ये टॉपिक एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।